नमस्कार दोस्तों, आज प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र लेके आए हैं। पहले देख सकते हो आप। आगे हल करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो ये आपका है मध्य पूर्व में संकट। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो वो आंसर है आपका चीन। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ये क्वेश्चन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने निम्नलिखित में से उत्तराधिकारी को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या, तो स्थायी है 5 और अस्थायी है 10। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का गिरना ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है। क्या माना जाता है? बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार का गिरना ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया संयुक्त संगठन था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण एक क्या था? बहुआयामी। ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों, ये आंसर रहा। सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सप्त देख सकते हो आप। शीत युद्ध महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर के युद्ध था, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लिट्टे एक सशस्त्र संगठन बन गया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा एवं शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से, ये भी सही है। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सदस्य सम्मेलन में हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। ये रही क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन। भारत विभाजन को देख सकते हो आप। भारत विभाजन हुआ था आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या कहलाता है? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सिंडिकेट है कांग्रेस के भीतर कांग्रेस ताकतवर और शक्तिशाली प्रभाव के नेताओं के समूह को क्या बोला जाता है? सिंडिकेट। चौथा है, दल बदल। जब भी कोई प्रतिनिधि एक दल से दूसरे दल में जाता है तो वो दल बदल कहलाता है। चौथा है, बिहार छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण। ये रहे आपके पूरे 5 आंसर। तो पहले भारत विभाजन, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, सिंडिकेट, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह, दल बदल कहलाता है कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो या उस पार्टी को छोड़कर अगले दूसरे दल में साल चला जाए, उसको दल बदल कहते हैं। बिहार छात्र नेता जयप्रकाश नारायण। तो ये रही क्वेश्चन आंसर। अब पूरा अपना जो एक बात में उत्तर है वो दिए गए हैं, उसको हल करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, भारत सीटो एवं नाटो का सदस्य क्यों नहीं बना? भारत प्रारंभ से ही गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता आया है। अपनी स्वतंत्रता
और अपनी नीति जो उसकी है स्वतंत्र नीति अपनाने के कारण भारत सीटो एवं नाटो जैसे सैनिक संगठनों का शामिल नहीं हुआ और ऐसी संधियों में भारत ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत की नीति कूटनिरपेक्ष की रही है। दूसरा क्वेश्चन है, रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, सहाय आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? सहाय आयोग भारत सरकार द्वारा 28 मई 1977 में नियुक्त एक जांच आयोग था। यह आपातकाल 1975 से 77 के समय की गई ज्यादतियों की जांच के लिए बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.सी. शाह इसके अध्यक्ष थे। ये आपका तीसरे का आंसर रहा। ये आपका तीसरे का आंसर रहा। चौथा क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थीं? तो ये आपकी सिफारिशें रही, देख लीजिए आप। तो मंडल आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित थीं। पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की थी। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की तरह पिछड़े वर्ग को भी निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाए। निजी क्षेत्र में जो उद्योग शासकीय अनुदान प्राप्त करते हैं उन्हें भी पिछड़े आयोग के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सहाय आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। तो ये आपका सिफारिशें थी, देख सकते हो आप। 1 नंबर का है, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, गठबंधन से क्या अभिप्राय है? जब चुनाव में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है या 2 से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, इस प्रकार की बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, पूरा क्वेश्चन का आंसर रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन रहे आपके, ये रहे, पूरे नोट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना है। देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर रहे ये, पूरे 5 क्वेश्चन का एक वाक्य में लिखना है अपन को, थ्योरिकल। देखिए पूरे क्वेश्चन रहे, नए राष्ट्र की नीतिक चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य। देखिए क्वेश्चन रहा ये आपका 6वें का आंसर, देख सकते हैं, नए राष्ट्र की कौन कौन सी चुनौतियां थी। देखिए आप, आजादी के साथ देश के पूर्वी क्षेत्रों में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी। पश्चिमी देशों, ये दूसरा पॉइंट दिया गया, देश के पूर्वी क्षेत्रों की भाषाई समस्या सर्वाधिक थी। तो ये 2 बिंदु आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का था इसलिए 2 बिंदु इसमें बनते हैं। 2 बिंदुओं को आपको नोट कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन, मतलब 7वां क्वेश्चन, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो अपन को जो निशान लगा हुआ है यहां से अपन को याद करना है। शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करते हुए D.F. फ्लेमिंग ने कहा था कि यह एक ऐसा युद्ध है जो कि मस्तिष्क या बुद्धि से लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ये रहा आपका 7वें का आंसर, नोट कर लीजिए आप इसको। नोट करने के बाद इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी, थेरेपी से क्या आशय है? शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना ही, इसी तरह शॉक थेरेपी का अभिप्राय धीरे धीरे बदलाव न करके एकदम से आमूल चूक परिवर्तन प्रयासों को थोपना है। शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणामों को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्विध्रुवीता से क्या आशय है? अमेरिका व इसके समर्थक देशों के प्रथम ध्रुव व सोवियत संघ व साम्यवादी समर्थकों देशों के द्वितीय। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, वैश्वीकरण में किस का मुक्त प्रवाह होता है? वैश्वीकरण में विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, वस्तु का प्रवाह तथा आवाजाही का प्रवाह बढ़ता है। इससे क्या होती है? व्यापार में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपका।
क्वेश्चन नंबर आप 11 को देख सकते हो आप। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए जाने जाते हैं? गोर्बाचेव वाला क्वेश्चन इसमें देखिए, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपका, पूरा बिंदु बाय बिंदु दिया गया है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र में कठिनाई नंबर 1 बिंदु, पाक में हमेशा ही सेना का प्रभाव रहा है। देख सकते हो ये बिंदु दिया गया है। यहाँ पर लोकतंत्र के नाम पर सैन्य बलों का प्रभाव हमेशा ही रहा है। पूरा दूसरा बिंदु देख लीजिए आप। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल सका, अतः वहां सैन्य बलों का प्रभुत्व कायम है। तीसरा बिंदु भी लिख सकते हैं आप। आपको जितनी आप सुविधा हो उतना आप बिंदु लिख सकते हो, बशर्ते 3 नंबर का है तो 3 नंबर लायक अपन को उतना आंसर लिखना पड़ेगा। उस हिसाब के आपको आंसर के नंबर मिलेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय लोकतंत्र को आपातकाल के रूप में क्या सबक मिला? तो 1975 में आपातकाल ने निम्न प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया। नंबर 1, 1975 में घोषित आपातकाल ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को निम्नलिखित रूप से पूरा बिंदु देख सकते हो आप, नोट कर लीजिए आप। बिंदु बाय बिंदु आप इन क्वेश्चन को आंसर को लिखते चलना है। ये दूसरा बिंदु है, आपातकाल के पश्चात देश में संविधान में श्रेष्ठ संशोधन किए गए। आपातकाल में ही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जैसे संविधान संशोधन भी इसी के बाद हुए थे आपातकाल में। न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए आप अगला, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम दिए गए हैं। देखिए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को अग्र बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये बिंदु दिए गए हैं आपके, पॉइंट चाहो तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो आप बिंदु चाहो तो बिंदु, जैसा अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हो। जितने देखो 7 पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट हैं, जितना आप चाहो उतना आप चाहो अपनी सुविधा अनुसार इसमें आप उत्तर को लिख सकते हो, पर अपनी सुविधा के अनुसार आपको लिखना है सब, क्योंकि समय का भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो पूरे बिंदु बार बिंदु क्वेश्चन के आंसर भी मिल रहे हैं आपको, नोट करते चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए आप। क्षेत्रीय संगठनों के बनने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नोट कर लीजिए आप। ये पूरा उद्देश्य था, ये पूरा उद्देश्य था। क्षेत्रीय संगठन बनने के उद्देश्य अपने अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी को भुना देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ जो भी कमजोरियां थी उनको दूर करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत पाक समस्याओं को लिखना है। तो पहली कश्मीर समस्या, नदी जल विवाद, शरणार्थी समस्या, सिंधु जल विवाद, बहुत सारे आप बिंदु बाई बिंदु लिख सकते हो। 4 समस्याएं लिखना है, आप चाहो तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हो आप। एक कश्मीर समस्या बिंदु दिया गया है, कश्मीर समस्या भी बड़ी समस्या थी। आतंकवाद को प्रोत्साहन देना, ये भी एक समस्या थी। देखिए बिंदु वाली चौथा दिया गया है, पाक को दोहरी कूटनीति थी। शरणार्थी समस्या भी लिख सकते हो, नदी जल विवाद भी लिख सकते हो, जितना चाहो आप उतना लिख सकते हो आप। सुरक्षा परिषद के कार्य देखिए आप, ये दिए गए सुरक्षा परिषद के कार्य देखिए आप तुरंत विचार कर सकते, जिसके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग। तीसरा दिया गया, सुरक्षा परिषद आक्रमण कार्यवाही के लिए दिया गया है। देख लिया आप, संभावनाओं शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्यवाही कर सकता है। तीसरा बिंदु दिया गया है, सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। चौथा दिया गया है, चार्टर के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामूहिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त जो दायित्व ग्रहण किए हैं, दिया गया है पूरा। जो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो आप।
पूरा 20 है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों? इसका पूरा जवाब आपको बिंदु बार बिंदु दैनिक हम लोगों ने प्रयास किया है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 रहा जी आपका। वैश्वीकरण की विशेषताएं दी गई हैं। 22वां क्वेश्चन, महाशक्तियों छोटे छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखना चाहती है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, उत्तर ये दिया गया है, नोट कर लीजिए आप। महाशक्तियों छोटे छोटे देशों के कारण दिए गए हैं। अगला, भारत एवं चीन संबंधों के तनाव को स्पष्ट कीजिए। तनाव वाले बताए गए हैं, क्यों तनाव है? क्योंकि भारत चीन संबंध हमेशा ही विवादों में रहे हैं। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख सकते हैं। हमेशा चीन जो है पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, भारत हमेशा विरोध करता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को समझाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को समझाइए, तो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? काम थोड़ी सा गलत गया है, क्या है इसके कारण, इसके सिफारिशें, ये दिया गया है, ये इसकी सिफारिशें हैं, पूरा नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर अगला लिख लीजिए, गुजरात एवं बिहार के छात्र आंदोलन की व्याख्या। तो ये देखिए पूरे क्वेश्चन रहे आपके, देखिए पूरे क्वेश्चनों के आंसर पूरे 26 एक से लेके 26 क्वेश्चन अपन ने इसमें दिए हैं, नोट कर लीजिए आप। पूरे क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको मिले हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है। और कोई भी जुड़ी हुई समस्या पॉलिटिकल साइंस की आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जरूरतमंद को वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनकी मदद हो सके, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन वार्षिक की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। जय हिंद।